आज हम लोग बात करेंगे नोटिस ऑफ मोशन और चेंबर समन्स के बारे में। नोटिस ऑफ मोशन क्या होता है और चेंबर समन्स क्या होता है। नोटिस ऑफ मोशन क्यों मूव किया जाता है? नोटिस ऑफ मोशन मूव करते हैं हम लोग फॉर स्पेसिफिक इंटरिम रिलीफ और इंटरिम रिलीफ जब लेना होता है तो हम लोग नोटिस ऑफ मोशन मूव करते हैं कोर्ट में। और जब कुछ अमेंडमेंट करना है या फिर कुछ प्रोसीजरल मैटर है सूट में, जो सूट चल रहा है, कोई सूट है वो चल रहा है, उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट करना है, जैसे कोई एक्स्ट्रा पार्टी ऐड करनी है या फिर कुछ अवरमेंट डालना है, नया अवरमेंट डालना है सूट में, तो उसके लिए चेंबर समन्स मूव होता है। चेंबर समन्स और नोटिस ऑफ मोशन दोनों भी अलग अलग चीज है और अलग अलग चीज के लिए फाइल होती है। नोटिस ऑफ मोशन क्यों फाइल हुआ? नोटिस ऑफ मोशन फाइल हुआ कि क्योंकि मुझे इंटरिम रिलीफ चाहिए था, एड इंटरिम रिलीफ चाहिए था, मुझे कुछ एक स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए था। अगर मुझे किसी सूट चल रहा है, मेरा मेरा अगर कोई सूट चल रहा है किसी राइट के लिए, किसी चीज के लिए, सो उसमें अगर मुझे कुछ इंटरिम रिलीफ चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए लो कि मेरा और मेरे भाई का एक फ्लैट को लेके सूट चालू है। फ्लैट का पोजीशन मेरे पास है और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मेरा है और मेरा भाई बोल रहा है कि मेरा है। तो मेरे भाई ने जाके सूट फाइल कर दिया मेरे अगेंस्ट में कि मुझे मेरा फ्लैट वापस चाहिए, उसमें मेरा भी हिस्सा है 50%। लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, तुम्हारा नहीं है, सिर्फ 100% मेरा ही है, पूरा का पूरा मेरा है। अब अब मुझे इसमें एक इंटरिम रिलीफ चाहिए रहेगा। अब उसके पास अगर पोजीशन है, उसके पास राइट टाइटल है, वो किसी और को भी तो बेच सकता है। अगर उसने वो चीज किसी और को बेच दी तो फिर तो 3 लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाएगा, मेरे बीच में, मेरे भाई के बीच में, और एक जो तीसरा बंदा जिसको बेचा है। इसीलिए इसमें मुझे इंटरिम रिलीफ एक चाहिए रहेगा कि ये जो सूट है या फिर जो प्रॉपर्टी है, सूट प्रॉपर्टी है, उसमें कोई थर्ड पार्टी राइट क्रिएट ना करे, वो किसी को बेचे ना, किसी को लीज पे ना दे, किसी को भाड़े पे ना दे, ये सब नहीं करना है। तो ये मैं कोर्ट से ऑर्डर लूंगा, तो उसके लिए मैं मूव करूंगा नोटिस ऑफ मोशन कि जो सूट चल रहा है मेरा, उस सूट में मेरा भाई मतलब मूव करेगा कि जो सूट है उसमें मेरे को जब तक सूट चालू है एटलीस्ट तब तक के लिए इतना इंटरिम रिलीफ दिया जाए कि ये जो है ये कोई थर्ड पार्टी राइट क्रिएट ना करे किसी भी तरीके से, उसको बेच के या फिर उसको लीव एंड लाइसेंस पे चढ़ा के XYZ किसी भी तरीके से कोई थर्ड पार्टी राइट क्रिएट ना करे, तो कोर्ट मुझे ग्रांट करेगी इंटरिम रिलीफ। वो तो डिपेंड करता है, जैसे मेरा आर्ग्यूमेंट रहेगा, जैसे मेरी जरूरत रहेगी, अगर मेरा राइट टाइटल बनता है कुछ कोर्ट को लगेगा तो वो ग्रांट करते हैं, ऐसे तो नहीं दे देंगे। इसके लिए मूव होता है नोटिस ऑफ मोशन। नोटिस ऑफ मोशन समझ गया कि क्यों मूव होता है? कुछ स्पेसिफिक रिलीफ था ना, एक सूट तो अलग, सूट का रिलीफ जो है वो अलग है, वो मेरा क्लेम ही अलग है कि इसमें मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा नहीं। लेकिन जो मोशन मूव हुआ, मोशन में सिर्फ इतना ही चीज बताया गया कि मुझे अभी के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी के लिए सिर्फ इतना चाहिए कि वो कोई थर्ड पार्टी राइट क्रिएट ना करे, बस। तो एक स्पेसिफिक रिलीफ हो गया। कब तक ना करे थर्ड पार्टी राइट क्रिएट? जब तक ये सूट चालू है। सूट खत्म होने के बाद में वो जो डिसीजन आएगा उसके ऊपर जो होएगा फिर किया जाएगा। तो ये होता है नोटिस ऑफ मोशन। अभी चेंबर समन्स क्या होता है? चेंबर समन्स कब और कैसे मूव होएगा? समझ लो वही सेम सूट है। अब उस सूट में समझ लो मैंने मेरे भाई को पार्टी बनाया, अगर समझ लो मैं वो सूट फाइल करता, मैं किसी प्रॉपर्टी में अपना राइट क्लेम कर रहा हूँ, तो मैंने वो पार्टी बनाया और कोई एक और नेसेसरी पार्टी थी, जिसको पार्टी बनाना चाहिए था लेकिन बनाया नहीं, और कहीं ना कहीं उसका भी, उस बंदे का भी राइट अफेक्ट हो रहा है। सूट पे पार्टी कौन कौन होते हैं? जिसका राइट अफेक्ट होता है या फिर किसी भी तरीके से वो इन्वॉल्व होते हैं उस सूट प्रॉपर्टी में। तो अब मैंने किसी को नहीं किया, मैटर चल रहा है, एक स्टेज आया जिसपे मुझे उसी बंदे की जरूरत पड़ गई और मुझे उसका ओपिनियन या फिर उसका रिप्लाई चाहिए उस चीज पे, या फिर कुछ भी चाहिए। तो अब वो तो पार्टी है नहीं, तो उसको से बाहर से तो बुला नहीं सकते। तो फिर मैं मूव करूंगा चेंबर समन्स की, चेंबर समन्स मूव करूंगा और बोलूंगा कि मुझे एक और पार्टी ऐड करनी है। फिर
सूट मेरा 1 मिनट के मतलब 1 मिनट मतलब उस टाइम पीरियड के लिए थोड़ा ये साइड में रहेगा और पहले ये चलेगा। क्या चलेगा? चेंबर समन्स। चेंबर समन्स में क्या होगा? उस पे ऑर्डर होएगा पहले, ये पार्टी ऐड होगी कि नहीं होगी। फिर अगर पार्टी ऐड हो गई तो फिर उसके ऊपर उसका रिप्लाई आएगा, फिर जो भी प्रोसीजर है वो अपना होगा। तो ये डिफरेंस है नोटिस ऑफ मोशन का और चेंबर समन्स का। तो दोनों भी चीजें अलग है और दोनों भी चीजों का मतलब अलग है। दोनों भी चीज अलग अलग चीज के लिए फाइल किए जाते हैं। थैंक यू।